एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई के साथ रविवार को भारत चीन सीमा विवाद, दिल्ली में कोविड-19 की परिस्थिति जैसे कई सारे मुद्दों पर बात की। उन्होंने राहुल गांधी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संसद में बहस करने के लिए तैयार है। 1962 से आज तक के बीच जो हुआ उस पर दो हाथ हो जाएं। वहीं उन्होंने दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को नकारा। उन्होंने कहा कि हम बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि हमने निवारक उपायों पर जोर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि ये सीमा विवाद के दौरान ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें चीन और पाकिस्तान पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि संसद होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 1962 से आज तक दो हाथ हो जाएं। चर्चा से कोई नहीं डरता है। जब जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मैं इसे स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दोनों युद्ध जीतने जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा, हम पूरी तरह से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को संभालने के लिए सक्षम हैं, लेकिन इससे दुख होता है जब इतनी पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष परेशानी के समय ओछी राजनीति करते हैं। कांग्रेस और उनके लिए आत्मनिरीक्षण का समय है। उनका हैशटैग सरेंडर मोदी पिछले हफ्ते वायरल हो गया था और इसे चीन और पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा था। यह मेरे लिए नहीं है, यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि उसके नेताओं के हैशटैग को संकट के समय चीन और पाकिस्तान में बढ़ावा मिल रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि इंदिरा जी के बाद क्या गांधी परिवार के अलावा भी कोई अध्यक्ष रहा है? किस लोकतंत्र की बात वे कर रहे हैं? मैंने किसी कोरोना संकट के समय किसी भी तरह की राजनीति नहीं की है। मैं बीते 10 सालों से 25 जून के दिन ट्वीट करता हूं। उन्होंने कहा कि आपातकाल को लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि इसने लोकतंत्र की जड़ों पर हमला किया था। किसी भी नागरिक या राजनीतिक कार्यकर्ता को इसे भूलना नहीं चाहिए। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि वह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथन से असहमत हैं कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। उनके ऐसा कहने से लोगों में भय फैल गया है। अमित शाह ने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी स्थिति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्थिति गंभीर थी। 350 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार लंबित था। हमने तय किया कि 2 दिनों के अंदर शवों का अंतिम संस्कार धर्म के अनुसार किया जाएगा। आज अंतिम संस्कार के लिए कोई शव नहीं बचा है। अब उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अपने एलएनजेपी अस्पताल के दौरे को लेकर शाह ने कहा कि इसने स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल और नागरिकों के विश्वास को बढ़ाने में मदद की है। मैं कई नर्सों से मिला जो काम कर रही हैं और मजबूती से लड़ रही हैं। मुझे कई मुद्दों का पता चला है। अमित शाह ने कहा कि 14 जून को दिल्ली में 9,937 कोविड-19 बेड थे। 30 जून तक 30,000 बेड उपलब्ध हो जाएंगे। 8,000 कोच रेलवे कोच में उपलब्ध हैं। 8,000 और अधिक जोड़े जा रहे हैं। डीआरडीओ 250 आईसीयू बेड के साथ एक समर्पित हॉस्पिटल स्थापित करने वाला है। आईटीबीपी 10,000 बिस्तर वाला राधा स्वामी सत्संग कोविड-19 केंद्र संचालित करेगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एस न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।